मोहसिनों का फैज़ है और शुक्र का इजहार है कि मैं गलियां दा कूड़ा रूड़ा महल चढ़ाया साइयां। यानी सखी ने हमें क्या से क्या कर दिया, गलियों से निकाल कर महलों में बिठा दिया। वो अगर चाहे तो कतरा भी समंदर हो जाए। बड़े इरफान की दास्तान है, बड़े दर्जे का बयान है, कहानी है लेकिन मुआरफत की दास्तान। कहानी कहानी के रूप में असल कहानी खत्म होती जा रही है। हम दास्तानें सुनते सुनाते कहीं खुद भी किसी दास्तान का हिस्सा न बन जाएं। हमें हर लम्हा बेदार रहना चाहिए। हमारे यहाँ भी बड़े जादू बयान दास्तान गो मौजूद हैं। गरीबों को अमीर होने का काजिब मजदा सुनाने वाले दास्तान गो गरीबी में मजीद इजाफा करके रुखसत हो जाते हैं और गरीब देखता रह जाता है बेचारा। आसमान के तज़किरे सुनते सुनते इंसान भूल जाता है कि उसके पाँव ज़मीन पर हैं। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ने भी बहुत सी कहानियाँ लिखी हैं। उनके अपने अंदाज हैं। वो तौहीद, रसालत और इरफान के बारे में वजाहतें देने के लिए कहानी पेश करते हैं। मसलन एक दफ़ा उन्होंने अपने शेख साहब से पूछा, जनाब तौहीद क्या है? शेख ने कहा, फिर कभी बताऊंगा। कुछ ही दिनों बाद सफ़र हज का आगाज़ हुआ। दुराने सफ़र एक दिन नमाज ज़ोहर से फारिग होकर ये लोग बैठे ही थे कि मगरिब से एक सवार आया। दादा साहब रहमतुल्लाह के शेख ने ताज़ीम की, इस्तकबाल किया। आने वाले ने कान में कुछ कहा लेकिन शेख ने मुआज़रत ज़ाहिर की। सवार वापस चला गया। दादा साहब रहमतुल्लाह ने पूछा, सरकार ये कौन थे? आपने कहा ये तेरे सवाल का जवाब था कि तौहीद क्या होती है। दाता साहब रहमतुल्लाह ने वजाहत की, इल्तिजा की। शेख ने कहा, ये खिज़र अलैहिस्सलाम थे। कहते थे कि अगर मुनासिब समझो तो मैं तुम्हारे साथ हज के सफ़र के लिए हमराही इख्तियार करूं। मैंने कहा नहीं, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं हज के ख्याल से गाफिल होकर तुम्हारे ख्याल में मसरूफ़ हो जाऊं। बस तौहीद यही है कि वहदत मकसद कायम रहे, एक मकसद से दूसरा मकसद ना निकाला जाए, खा दोनों मकसद ही नेकी के हों। नेकी और है, तौहीद और। एक और कहानी भी आपने लिखी। एक सफ़र में दाता साहब रहमतुल्लाह अपने चंद साथियों समेत सफ़र पर रवाना थे। हज ही का सफ़र था। एक आदमी को काफ़िले का अमीर बना दिया गया। रास्ते में कज़ाकों ने सब काफ़िले को रोक लिया और अपने सरदार के रूबरू पेश कर दिया। सरदार ने कहा, जो कुछ है हाजिर कर दो। सब ने सब कुछ हाजिर कर दिया। सरदार ने फिर कहा, इन सब की तलाशी लो। तलाशी लेने पर अमीर काफ़िला के पास खुफिया जेब में से कुछ अशरफियाँ बरामद हुई। डाकुओं के सरदार ने हुक्म दिया कि इसे कत्ल कर दिया जाए। दाता साहब रहमतुल्लाह ने मुदाखलत की और कहा, ये नहीं हो सकता, वो हमारे अमीर काफ़िला हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरदार ने कहा, अजीब आदमी हो, ये कैसे हो सकता है कि सच्चे आदमियों का अमीर झूठा हो? इसे छोड़ दो वापस जाने के लिए और तुम अपना सफ़र जारी रखो। हम लोग डाकू नहीं हैं, हम तो सरकारी ड्यूटी वाले लोग हैं, दूध पानी अलग करने वाले, हाजियों को तवक्कुल की मंजिल अता करने वाले। आइंदा याद रखना, सलारे कारवां के लिए ज़रूरी है कि वो सादिक हो, अमीन हो। झूठे सलारों ने ही तो मिलत का बेड़ा गर्क कर रखा है। जहाँ कहानियों ने बातें रोशन किए हैं, वहाँ कहानियों ने ही फसादात फैलाए। मिलत इस्लामिया को टुकड़े टुकड़े करने में कहानियों का हिस्सा है। मसलन एक दफ़ा एक आदमी ने दूसरे से पूछा, भाई आपने वो कहानी सुनी है? दूसरे ने कहा, नहीं भाई, मैंने दूसरी कहानी सुन रखी है। बस कहानी खत्म होगी, लेकिन ये क्या कहानी हुई? यही तो बड़ी कहानी है कि एक आदमी ने एक किताब पढ़ ली, वो एक फ़िरका बन गया। दूसरे ने दूसरी कहानी पढ़ ली, वो दूसरा फ़िरका बन गया। जिसने जो किताब पढ़ ली वो अलग फ़िरका बनता चला गया। कहानियाँ जारी हैं और फ़िरके बनने का काम भी जारी है। अभी कल ही की बात है, हम एक खुदा, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक कलमे से आगाज़ कर रहे थे इस्लाम का। अब थोड़े ही अरसे के बाद बन गए 70 फ़िरके। किसने बनाए? कौन है हम में से जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले में मौजूद था और कौन है जो यजीद के साथ मौजूद था? हम सब नामौजूद थे और कहानियाँ जन्म ले रही थी। कलम चढ़ रहे थे और सदाकत कलम हो रही थी। फ़िरका परस्तों की कहानी दरमियान से शुरू हुई और इसे दरमियान में ही ख़त्म कर देना चाहिए। ये बहुत काफ़ी है कि हम कलमा तौहीद की मरकज़ियत पर यकीन रखते हुए मिलते वाहिदा हो जाएं। पाकिस्तान की कहानी जो इकबाल रहमतुल्लाह की बुलंद ख्याली से शुरू हुई है, उसे बुलंद इकबाली हासिल होनी चाहिए, वरना वरना कुछ नहीं।